हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। कितनी खतरनाक है ये ब्लैक फंगस, और कहीं ये कोरोना वायरस की तरह ही अगली महामारी तो नहीं बनने जा रही है। ब्लैक फंगस, जिसे साइंटिस्ट म्यूकोमाइकोसिस के नाम से जानते हैं, आपने सुना ही होगा ब्लैक फंगस के बारे में। तो साथ में आप सुन रहे होंगे कि बिहार में व्हाइट फंगस पाई गई है। अब उसके बाद में गाजियाबाद में येलो फंगस भी पाई गई है। दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। व्हाइट फंगस ब्लैक से ज्यादा खतरनाक है, येलो व्हाइट से ज्यादा खतरनाक है। इस तरह से धीरे धीरे ब्लैक फंगसिस का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। तो यही हम समझेंगे कि भाई क्या चक्कर है फंगस का इतना, और फंगस से हम कैसे अपना बचाव करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर दूसरा व्यक्ति जिसे ये ब्लैक फंगस होती है उसकी डेथ हो जाती है। 50% से भी ज्यादा इसका डेथ रेट है। इतनी खतरनाक ये बीमारियां हैं। अब आप कैसे बच सकते हैं, आपकी जो है क्या जिम्मेदारियां बनती हैं कि आप ध्यान रखें कुछ बातों का, ताकि इन सभी फंगस से आप बच सकें कुछ हद तक एटलीस्ट। सबसे पहले तो जैसा कि हमारी सरकार ने भी हमें गाइडलाइंस इशू करी हैं कि आप गार्डनिंग से बचें। यानी कि जहाँ जैसे मिट्टी हो गई वहाँ मिट्टी के इलाकों से बचें, या फिर आप जैसे पौधे वगैरह को देखभाल करते हैं, या अपने गार्डन आपने बना रखा है। अब आप उनको जो है छोड़ तो नहीं सकते इस तरह से, नहीं तो वो मुरझा जाएंगे। पानी उन्हें रेगुलर चाहिए ही चाहिए। तो अब आप करें क्या, क्योंकि आप गार्डन में जाएंगे तो मिट्टी से आपका संपर्क होगा और फिर आपको ब्लैक फंगस मिल सकता है। तो हमें गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई आप कम से कम फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, पूरी बाजू के शर्ट्स वगैरह पहनिए, और पूरी लंबी जो अपनी पैंट पहनिए। खाली ट्राउजर इस तरह से निक्कर वगैरह में ना जाएं, मतलब पूरी बॉडी को ढकना है। फिर उसके बाद इससे इतना नहीं, दस्ताने पहन कर रहें, फिर मास्क लगा कर भी रहें, ताकि हम अपने सभी जो इतने भी इनपुट पॉइंट्स हैं इस वायरस के आने के सबको बंद कर सके, चाहे वो नाक हो हमारी, या फिर साथ में फिर आप जो है वो स्पेक्टेकल भी पहन ले, चश्मा भी पहन ले, वही आंखों को बचाने के लिए। आंख भी जो हमारा एक इनपुट पॉइंट बन सकती है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी जो कट्स वगैरह ना हो स्किन में, कहीं से भी आपका खून ना निकल रहा हो, या फिर जो इन्फेक्शन के अंदर घुसने की जगह ना हो, नहीं तो ये ब्लैक फंगस अपना घर बना लेगा। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा भाई, जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, धूल उड़ रही है, ऐसे इलाकों में बिल्कुल ना जाएं। अगेन, यहाँ पे ब्लैक फंगस के पाए जाने का खतरा रहता है, इसलिए दूर रहें ऐसे इलाकों से। जाना भी पड़े तो पूरी सेफ्टी के साथ, जो हमने आपको बताया, पूरा ढक ढका के अच्छे से फिर ही जाएं। अब मान लीजिए, अभी आपने देखा है कि पिछले दिनों कितनी ज्यादा मारामारी हो गई थी ऑक्सीजन सिलेंडर की। तो अब उससे क्या हो संबंध है भाई ब्लैक फंगस का। क्या हो रहा है दोस्तों कि ब्लैक फंगस जो सिलेंडर्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा अनहाइजीन कंडीशन में रखे जा रहे हैं। और हमेशा ये नियम होता है कि इनमें ऑक्सीजन भरने से पहले आप इन्हें फुल्ली सैनिटाइज कर दें, साफ कर ही ऑक्सीजन भरें, वरना ही जल्दी जल्दी में बस ऑक्सीजन ठूसे जा रही है पैसे की कमाई के चक्कर में, और आगे करी जा रही है। तो ये भी सावधानी रहे। हालांकि आप ये नहीं कि ऑक्सीजन सिलेंडर मजबूरी है अगर आपकी तो खरीदना ही छोड़ दें, लेना तो पड़ेगा ही, बट हो सके तो हाइजीनिक जगह से, लेजिमेट जगह से लें ऑक्सीजन सिलेंडर। पहली बात। दूसरी बात, आप मास्क को ले लीजिए। पहले तो मास्क की इतनी ज्यादा अनहाइजीनिक जगहों पे कई बार बनते हैं कि वहां खतरा रहता है कहीं वहीं से ना आ जाए ब्लैक फंगस। अब चलिए वहां से बच जाएं तो फिर आपकी जिम्मेदारी, आप भी तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, जो आप मास्क ले रहे हैं उसको रेगुलर धोएं, साफ रखें। या फिर आप रीयूजेबल मास्क लें ही ना। ऐसा मास्क लें जो वन टाइम यूज किया और फिर उसको फेंक दिया, अगली बार नया मास्क लिया। जो आते हैं अक्सर जो नॉर्मल से 10 रुपए वाले या 5 रुपए वाले जो मास्क आते हैं, वो यूज करें। जो सस्ते सस्ते मास्क होते हैं, ज्यादा महंगा उनमें भी नहीं है। बस फायदा ये है कि हमें ब्लैक फंगस से कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी, और वही मास्क एक्यूरेट मास्क हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए कोरोना वायरस से भी। चलिए, ये तो हो गए कुछ रास्ते आपके बचने के। अब मान लीजिए भाई, आपको डाउट हो गया कहीं मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो रहा, या सामने वाले किसी बंदे को ब्लैक फंगस तो नहीं हो रहा, तो कैसे पता लगाएंगे ब्लैक फंगस का। आप नोटिस कीजिए दोस्तों कि जो हमारी नोज है इसके चारों तरफ स्वेलिंग तो नहीं हो रही है भयानक, या फिर जो कुछ ब्लैक स्टफ तो नजर नहीं आ रहा चारों ओर, या हमारी नोज से कुछ ब्लैक स्टफ तो नहीं निकल रहा बहुत ज्यादा, या फिर कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, खून तो नहीं निकल रहा हमारी नाक से। उसके अलावा आप हमारा जो ये चीक बोन होती है इस पर ध्यान दें कि कहीं इसमें चीक बोन में दर्द तो नहीं हो रहा भयानक, या फिर आपके जबड़े की अगर हम बात करें या आपके दांतों की बात करें, कहीं आपके जो टीथ हैं वो लूज तो नहीं हो गए हैं, ढीले तो नहीं हो रहे हैं। वो भी इशारा है इस तरफ कि आपको कहीं ब्लैक फंगस के होने के चांस हैं। श्योरिटी नहीं है बट चांस है। उसके अलावा आपको खाने में तकलीफ हो सकती है, तो अगेन खाने में तकलीफ तो होगी ऑब्वियसली, जब दांत ढीले हो जाएंगे, जबड़ा ढीला हो जाएगा तो। उसके अलावा आंखों में भयानक दर्द तो नहीं हो रहा है, आंखों से बहुत ज्यादा पानी तो नहीं बह रहा है आपको, तो और आप कहीं आपको जो ब्लड दिखना तो नहीं शुरू हो गया है कि आपको वो अलग बात है आपकी आईसाइट कमजोर थी पहले से तो आपको ब्लड नजर आएगा, बट अचानक से कुछ ब्लड नजर तो आना तो नहीं शुरू हो गया है। तो ये सब क्या है, ये सब सिम्टम्स हैं ब्लैक फंगस को पहचानने के लिए। अब अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखना है तो पैनिक नहीं करना है।
ये नहीं कि आपको ब्लैक फंगस हो ही गया है, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको ब्लैक फंगस है या नहीं है, उसके बाद क्या स्टेप आपको लेना है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्लैक फंगस अगर जिसको भी व्यक्ति को हो जाता है, पहले तो जो उसका बचना बड़ा मुश्किल, 50% से भी हाई डेथ रेट, उसके बाद भी इसका 50 लाख तक का भी ऑपरेशन है। साथ में दोस्तों इसका जो इंजेक्शन है वो भी बहुत महंगा हो गया है। वैसे उतना महंगा नहीं था, तकरीबन 700,000 रुपए 1,500 रुपए करीब का खर्चा आता था इसका, ठीक है, और इंजेक्शन भी काफी सारे लगते हैं इसमें। बट अब जमाखोरों ने इंजेक्शन जमा कर लिए हैं। वो जो है इंजेक्शन जो सस्ता सा था, ज्यादा महंगा नहीं था, अफोर्डेबल था, 70,000 तक बिकने लग गया है। बट अब इन जमाखोरों के लिए बुरी बात और हम सबके लिए एक अच्छी बात आ गई है सामने। अभी तक दोस्तों 5 कंपनियां ही इस दवाई को बना रही थी, इस इंजेक्शन को बना रही थी, जिससे कि कुछ हद तक ब्लैक फंगस कंट्रोल में आ जाता था। जैसे इनमें नेटको फार्मा, एलेम्बिक फार्मा और इस तरह की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज थी। चलिए ये तो बन ही रहा था। अब क्या बुरी बात हुई है जमाखोरों के लिए कि गवर्नमेंट ने 6 और नई कंपनीज को इस इंजेक्शन बनाने की इजाजत दे दी है। कहा है कि आप बनाइए इंजेक्शन, जिनमें सिप्ला, सन फार्मा जो इंडिया की टॉप फार्मा कंपनीज में से एक है, उन्हें कहा है कि आप बनाइए और इस इंजेक्शन की आपूर्ति को पूरा कीजिए। तो यानी कि अब आपको कम से कम इतना खर्चा तो इंजेक्शन का महंगा महंगा खर्चा तो नहीं करना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जो ब्लैक फंगस की तरफ लापरवाह हो जाए, नहीं, बिल्कुल हमें सावधान तो पूरी तरह से रहना ही है। चलिए ये तो हो गया कि आप तो सावधान रह लेंगे। बट क्या होता है दोस्तों, ये ब्लैक फंगस शुरू कैसे हुआ था, इंडिया में इतना ज्यादा फैला कैसे? क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि दसियों लाखों लोगों में से ही एक में पाया जाता है ये ब्लैक फंगस। बहुत ही रेयर बीमारी है। ये नहीं कि आमतौर पे जो है खांसी जुकाम की तरह जो है फैली थी मिलती है, नहीं। हुआ क्या कि जब लोगों को कोरोना वायरस होने लगा, कोविड-19 होने लगा, तो उनको बहुत ज़्यादा कई लोगों की तबीयत खराब होने लगी। आप जानते ही हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगी बहुत ज़्यादा, वेंटिलेटर तक भी चले गए। अब उन्हें रिलैक्सेशन देने के लिए स्टेरॉइड्स देने पड़े और उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। तो ब्लैक फंगस इसी तरह ताक में बैठा हुआ था कि वो किसी बंदे की इम्यूनिटी कमज़ोर हो और मैं उसमें एंटर कर दूँ। ब्लैक फंगस यही इंतज़ार करता है कि किसी तरह से इम्यूनिटी कमज़ोर है अगर आपकी, तो मैं उसमें एंटर कर दूँ। तो अपनी इम्यूनिटी को भी अच्छे से मेंटेन करके रखें, नहीं तो ब्लैक फंगस आपके पीछे पड़ सकता है। तो ये भी थोड़ी सी सावधानी रखें। हालाँकि सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, क्योंकि ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा पाया गया उन लोगों में जिन्होंने सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दी, भारी-भारी स्टेरॉइड्स लेने शुरू कर दिए और उनमें जो है उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई इस कारण से और उनके अंदर ब्लैक फंगस एंटर कर गया। कोरोना भी इसलिए कहा जा रहा है कि कोरोना इसका एक मेन कारण है। आगे-आगे कोरोना, उसके पीछे-पीछे ब्लैक फंगस, क्योंकि जिनमें कोरोना की वजह से इम्यूनिटी खराब हो रही है जिन लोगों की, उनमें ब्लैक फंगस एंटर कर रहा है। इससे क्या होता है कि आप समझिए कितनी खतरनाक बीमारी है कि आपकी आँखें निकाली जानी पड़ सकती हैं डॉक्टर को, नहीं तो आप बचेंगे ही नहीं। आपकी जो नोज़ है वो निकालनी पड़ सकती है, आपकी जॉ लाइन, जो आपका जॉ जो है वो भी निकालना पड़ सकता है, जो आपका जबड़ा है। सोचिए कितनी खतरनाक बीमारी है। इसके बाद आप बचे तो बचेंगे। तो इन सब चीज़ों से हमें सावधान रहना है। अच्छा, अब ये समझिए कि बीमारी आखिर किस हद तक अभी तक पहुँची है, हम कितना इससे डरने की ज़रूरत है और कितना जो है आगे क्या सिचुएशन हमें आगे गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमें क्या करना है। हम तो समझ गए, हम तो प्रोटेक्शन करके रखें ही रहेंगे अपनी सब चीज़ें, जो सावधानी से रहेंगे। बट अभी आप समझिए कि करीब 9,000 केसेज़ इंडिया में हो चुके हैं ब्लैक फंगस के, और येलो और व्हाइट फंगस की तो आप बात भी मत करिए, जिनको अभी देखते हैं क्या होता है उनका। अब आप इसमें आप नोटिस करेंगे कि जो गुजरात है, वहाँ करीब जो 2280 के करीब केसेज़ हो चुके हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अगेन 2000 से ज़्यादा केसेज़ पार हो गए हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश तकरीबन 900 पार हो चुके हैं केसेज़, 900 1000 के बीच में केसेज़ वहाँ निकल रहे हैं टोटल। डेली नहीं, टोटल। ज़्यादा आप घबराएँ ना, डेली के आंकड़े नहीं है ये, अभी तक के टोटल आंकड़े हैं ये। इतना भी ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है कि पैंडेमिक ही डिक्लेयर कर दें इसको कोरोना वायरस की तरह, बट खतरनाक है और जिसको पकड़ लेता है उसे छोड़ता नहीं है आसानी से भी। फिर इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, इनमें भी 500-700 केसेस सभी स्टेट्स में पाए गए हैं। इतना खतरनाक है कि दिल्ली में भी एहतियातन जो है कुछ हॉस्पिटल्स को आप इन्होंने मार्क कर दिया गवर्नमेंट ने कि यहाँ पे जो है ब्लैक फंगस के पेशेंट्स अगर आते हैं हमारे यहाँ तो उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगा, और आ भी रहे हैं। दिल्ली में भी कुछ केसेस आ रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया भी केसेस देखे जा रहे हैं। हर जगह कहीं न कहीं केसेस थोड़े-थोड़े करके आ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कि ब्लैक फंगस के करीब कितने-कितने केसेस किस-किस स्टेट में हैं। अगर आप ज़्यादा नंबर वाले, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस हैं वहाँ पर हैं उन स्टेट्स में, तो ज़्यादा सावधानी बरतिए नेचुरली। गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तो इन स्टेट्स में थोड़ी-सी ज़्यादा सावधानी बरत के रखिए, क्योंकि सावधानी बरत लेंगे तो जीवन आपका बचा रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये निर्देश दे दिए हैं कि आप इसको एपिडेमिक डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए, तो ब्लैक फंगस को। अब दोस्तों समझिए, कोरोना वायरस एपिडेमिक नहीं रहा है, कोरोना वायरस पेंडेमिक हो गया, मतलब
पूरी दुनिया को इससे खतरा है। एपिडेमिक पहले भी बार-बार इंडिया में और पूरी दुनिया में आए हैं, उनको टैकल किया है इंसानों ने, इसको भी टैकल हम शायद कर लेंगे आगे जाके और इतना खतर बट सावधानी की ज़रूरत है। जैसे राजस्थान ने ऑलरेडी एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है, तेलंगाना ने कर दिया है, उसके पीछे-पीछे फिर तमिलनाडु ने, ओडिशा ने, गुजरात ने, चंडीगढ़ जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, इन सभी ने जो है एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है और आप सावधान रहें अगर आप इन स्टेट्स में हैं तो अपनी सुरक्षा भी खुद करें। सिर्फ सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं, बहुत आसान है आपके लिए ये जो है इनको सावधानी बरतना इस फंगस से। आपको बस जो है हर वक़्त कपड़े ढक के रहने हैं, अगर आप मिट्टी के या गंदे इलाकों में जा रहे हैं, पहले तो अवॉइड ही करें, मजबूरी हो जाना तो फिर पूरे कवरिंग करके साथ ही बाहर निकलें। अच्छा, हमने जैसे कि आपसे शुरू में ही कहा था कि भई कहीं ये ब्लैक फंगस कोरोना वायरस तो नहीं बनने जा रहा अगला? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक फंगस जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, रूप ले लेगा और कोरोना वायरस बन जाएगा? तो इसका जवाब है दोस्तों, इसका जवाब नहीं है। क्यों नहीं है इसका जवाब? इसका जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस एक कंटेजियन बीमारी है, मतलब कि वो जब आप इंसान के पास होते हैं तो उससे आपको भी कोरोना वायरस हो सकता है। ऑफ कोर्स कोरोना वायरस छूने से नहीं होता इंसान को, बट क्योंकि जो है वो एयर में हो जाती है, एयरसोल के थ्रू जो है दूसरे इंसान तक पहुँच जाती है। कोई आदमी जो स्नीज़ करता है, छींकता है तो या खाँसता है तो आपको उससे मिल सकता है कोरोना वायरस, बट ब्लैक फंगस में ऐसा केस नहीं है। ब्लैक फंगस इंसान से इंसान में नहीं फैलती है, ब्लैक फंगस कंटेजियन नहीं है। आप अपनी अगर आप सेफ्टी रखेंगे तो आप डेफ़िनेटली बच जाएँगे। आपको जो है दूसरे इंसानों से खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरे कहीं इसको ब्लैक फंगस तो नहीं है, मैं इससे दूर रहूँ, कहीं मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा था, बस दूसरे इंसानों ने मुझे करके आके जो है ब्लैक फंगस दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी सेफ्टी रखेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक फंगस कंटेजियन नहीं है, छूने से नहीं होता। हाँ, अगर आपकी बॉडी में कोई कट है और आप किसी ब्लैक फंगस के पर्सन के पास जाते हैं या आप ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ आपको जो है ब्लैक फंगस पकड़ सकता है और आपकी बॉडी से कहीं कहीं खून निकल रहा है या फिर जो है जगह मिल जाती है उसे अपने इन्फेक्शन जो है फैलाने की ब्लड में या फिर आपकी बॉडी में, तो जरूर आपको ब्लैक फंगस हो सकता है। तो अगेन अपने इस तरह के कट्स को जो है एक दवाई लगा के रखें और जो है सेफ रखें, ढक कर रखें, क्योंकि माहौल बहुत खराब है, एक के बाद एक फंगस आते जा रहे हैं, कभी ब्लैक, कभी व्हाइट, कभी येलो, सबसे हमें बच के रहना है। तो दोस्तों यही हमें आपको बताना था आज की वीडियो में कि किस तरह से ब्लैक फंगस खतरनाक है, बट अगर हम सावधानी रखें तो कोरोना वायरस की तरह हम इसको पेंडेमिक बनने से रोक सकते हैं बहुत इजीली। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी ब्लैक फंगस पे, और भी हम आपको जानकारियाँ देते रहेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोस पे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमें हमारी वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू।